about the relation. We know what is relation and definition of the relation. Also, we know about domain and range and codomain of a relation. Further, we are going to study about the null relation, inversal relation, and relation in set A. Relation in set A we study in 12. Mainly, we study in 12 the relation in A. Relation in A. So at first, we know about the null relation. What is null relation? Null relation. नल रिलेशन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। खास में ये रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ए सेट टू बी, ये नल रिलेशन, नल रिलेशन if there is no element of A related to any एलिमेंट of यानी इसमें ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तब वैसे सेट को हम नल रिलेशन कहते हैं। तो नल रिलेशन क्या है? ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ए नल रिलेशन इफ देयर इज there is no element of A related to any element of, यानी कि A का कोई भी एलिमेंट B के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, वैसे रिलेशन को हम नल रिलेशन। जैसे अब याद रखिए R बराबर क्या हो गया और नल इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि ए कोई मान लिया 1 2 3 और बी इस प्रकार है कि बी में जो एलिमेंट्स हैं 3 4 5 और एक रिलेशन डिफाइन इस प्रकार ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट और ये कह रहा है कि A इज ग्रेटर देन, इसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं होता जो A से रिलेटेड है, सिर्फ A का कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो सेट B के एलिमेंट से बड़ा हो, तो वैसे रिलेशन R में क्या हो कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो वैसे को कहते हैं नल, और यही क्या कहलाए नल रिलेशन। तो जिस रिलेशन में कोई एलिमेंट्स नहीं यानी कि A का कोई भी एलिमेंट सेट B के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो, वैसे रिलेशन को क्या कहते हैं नल रिलेशन। तो हम नल रिलेशन के विषय में जानेंगे, इसके बाद हम जानेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन इसको कहा जाता है। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन ए रिलेशन आर from A to B is
and inversor relation. Inversor relation. If every element of A related to all element यानी कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से वैसे रिलेशन को हम नल रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे नल रिलेशन इन्वर्सर रिलेशन वह ए क्रॉस बी के ही बराबर हो जाएगा और ए क्रॉस बी ये सबसे कम ए क्रॉस बी, और यह क्या कहलाएगा? इन्वर्सर रिलेशन। इसी को हम कहते हैं इन्वर्सर रिलेशन। इन्वर्सर रिलेशन अब एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं वही चीज अगर मान लो ए 1 2 3 है और डी ऐसा 3 4 5 और आपको दिया हो ये रिलेशन आर और इस प्रकार परिभाषित A belongs to A and B belongs to B implies A less equal to B। तो देखो इसके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। A रिलेटेड टू B ऐसा है कि A क्या होगा? लेस इक्वल टू B होगा। लेस इक्वल टू B तो देखो इसमें A क्रॉस B के ही बराबर आ जाएगा। अगर इस रिलेशन को आगे बढ़ाएं हियर देखो R में क्या क्या एलिमेंट्स होगा तो तुम देख सकते हो 1 3 से छोटा, फिर 1 4 से भी छोटा, 1 5 से भी छोटा, फिर 2 भी देख सकते हो 3 से छोटा, 2 4 से भी छोटा, 2 5 से भी छोटा, फिर 3 भी देखो 3 3 के बराबर जो बराबर ले सकते हैं और 3 4 से भी छोटा और 3 5 से भी छोटा। और इसमें A क्रॉस B करो यही एलिमेंट्स आए और यह A क्रॉस B के बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि R क्या है? R है इन्वर्सर रिलेशन। इन्वर्सर नल रिलेशन जाने, इन्वर्सर रिलेशन जाने, रिलेशन के बारे में जाने। अब जो इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वह रिलेशन फर्दर वी स्टार्ट द रिलेशन व्हिच बिलोंग्स टू 12 यानी कि बिगिनिंग ऑफ 12 वी कैन से दैट वी स्टार्ट द syllabus of 12 from here. So it is necessary to know that null relation and inverse relation, domain and range of the relation. Now, further we go ahead for 12. यहाँ से 12 शुरू होता है, यहाँ से रिलेशन इन सेफ्टी। इसका मतलब क्या है? रिलेशन इन सेट का मतलब तो रिलेशन इन सेट ए मीन्स a relation R from A to A, रिलेशन R A to A यानी कि डायरेक्टली
यहाँ पे R इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस E। इसी को पढ़ते क्या है कि रिलेशन इन सेट इसी को यहाँ पे क्या होगा, जो रिलेशन बनेगा वह किसका सबसेट होगा, तो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तब वैसे रिलेशन को क्या कहेंगे, रिलेशन इन सेट। अब देखा जाए एग्जाम्पल स्वरूप देख सकते हैं, मान लो कि ए एलिमेंट्स, अब ए क्रॉस ए देखो ए बी सी ए बी सी, इसको अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो देखो कि ए बी ए सी बी 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 सी, इसके बाद देखो ये क्या सी सी यह हो गया ए क्रॉस ए। और यदि मान लो कि लेट ऐसा रिलेशन दिया हो, रिलेशन गिवन क्या हो रहा है, माना जाए कि ए सी बी 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 सी सी, ऐसा रिलेशन दिया हो, तुम कह सकते हो कि आर क्या हो गया, आर इज ए सबसेट ऑफ ए है। यह देख सकते हो कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस, आर का सारा एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में है, इसीलिए hence we say that हम कह सकते हैं क्या है, say that आर बी ए रिलेशन इन सेट आर क्या हो गया, एक रिलेशन होगा इन सेट। तो इस प्रकार हम जानेंगे कि रिलेशन इन सेट क्या होता है, और अब हम जो आगे स्टडी करेंगे जानेंगे टाइप ऑफ द रिलेशन इन सेट ए के बारे में हम जानेंगे। इसमें क्या लिखा है, रिलेशन इन सेट जानने के बाद अब हम ये जानेंगे टाइप ऑफ द रिलेशन इन सेट। देखते हैं टाइप ऑफ द रिलेशन इन सेट क्या है। टाइप ऑफ द रिलेशन इन सेट, टाइप ऑफ द रिलेशन इन सेट। तो पहला रिलेशन हम जानेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ये क्या होता है, ये रिलेशन आर इन सेट ए इज said to be an identity relation if every element of it related to itself only, इस रिलेशन में क्या होता है, ए का प्रत्येक एलिमेंट यानी कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, स्वयं से ही रिलेटेड होता है, और केवल उतना ही होता है, उससे अलावा नहीं हो सकता है। अगर दैट इज इसको रिलेशन को
ए बिलोंग्स टू, इसमें केवल ए हो सकता है, यानी कि दैट इज ए इज रिलेटेड टू itself, ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि ए बराबर ऐसा दिया हुआ 1 2 3, तो जो आइडेंटिटी रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन यानी कि आई, ये इसमें जो एलिमेंट्स होंगे 1 से 1 रिलेटेड होगा, 2 से 2 रिलेटेड होगा, 3 से 3 रिलेटेड होगा। ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर ये बात याद रखना, आइडेंटिटी रिलेशन are in set A is denoted by I इस साइन को याद रखना, आयर से ही आइडेंटिटी रिलेशन को डिनोट किया जाता है और इसी को कहते हैं आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी रिलेशन में खास क्या है, ये आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वह आगे जो हम जानेंगे, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों तीनों आइडेंटिटी रिलेशन। इस प्रकार हम जाने कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। इसके बाद रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव किसको कहेंगे, दूसरा नंबर रिफ्लेक्सिव। A relation R from A to R in set A is said to be reflexive. Reflexive. Every element of each related to itself. इसमें ओनली शब्द का प्रयोग यानी कि जैसे R इक्वल टू A बिलोंग्स टू, याद रखो एक चीज और बात बताते हैं, कोई भी रिलेशन A R E या अगर कहीं ऐसा हुआ लिखा होता है A is related to B, related to B, यानी कि that is हम इसको कर सकते हैं A B belongs to R। बहुत जगह प्रयोग होता है A R, और जब तक इसके बारे में जानेंगे नहीं वो क्या कर रहा है तब तक उसके प्रॉब्लम को हम दूर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल सब देख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है, मान लो कि A को इस प्रकार दिया हुआ है 1 2 3 4, तो एनी रिलेशन अगर ऐसा दिया हुआ 1 2 3 3 4 और ऐसा अब इसके अलावा हो या नहीं, यह रिलेशन
बट यही अगर ऐसा कोई रिलेशन है, इफ आर ऐसा अगर है 1 1 2 2 3 3 1 4 2 3, ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इज नॉट रिफ्लेक्शन, क्यों रिफ्लेक्शन नहीं हुआ? बिकॉज कारण क्या है? बिकॉज इसमें 4 4 नहीं, 4 बिलोंग्स टू ए एंड 4 डज नॉट बिलोंग्स टू 4 4। अगर 4 4 रहता तो ये रिफ्लेक्सिव होता, तो 4 4 नहीं है जिसके वजह से ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 4 इसमें है। तो ए का जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स का सेम उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी वह रिफ्लेक्शन होगा। इसके अलावा जो उसमें एलिमेंट्स हो या नहीं हो, इससे उसको मतलब नहीं होता है। अगर उसके अलावा एलिमेंट्स हो तो भी वह रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं हो तो भी वह रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इस बात का ध्यान रखो कि ए का जितना भी एलिमेंट्स उसके इटसेल्फ पेयर का सारा एलिमेंट्स उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, तभी वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव के बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, हम लोग जाएंगे सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? देख सकते ए रिलेशन आर इन ए इज said to be symmetric if यदि A B belongs to R तो B A भी R का सदस्य है। अगर A भी R का सदस्य है तो उसको पलटने के बाद जो एलिमेंट्स आता है B वो भी आगे होना चाहिए। अगर है तब वह रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज और लगा देंगे, फॉर ऑल का मतलब सारी जितने भी आगे हैं उसको पलटने के बाद जो एलिमेंट्स आता है वो भी आर का सदस्य होना चाहिए, तभी वह रिफ्लेक्सिव होगा, वरना नहीं होगा। तो ए रिलेशन आर इज ए इज सेड टू बी symmetric if for all AB belongs to R implies BA belongs to R, यानी कि डायरेक्ट इसको इस प्रकार में लिख सकते हैं AB रिलेशन जो होगा AB belongs to R, R BA रिलेशन, तो BA भी होना चाहिए। ये याद ए आर और अगर दूसरे शब्दों में लिखते हैं तो ये होना चाहिए बी आर, तो ये भी समझ में होनी चाहिए, इसका भी मतलब। अब एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, अगर मान लो कि ए में ऐसे एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और कोई रिलेशन इस प्रकार डिफाइन है, परिभाषित 1 1 2 3 तो 3 2 1 2 1 भी होना चाहिए। अगर 3 4 है यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि 1 1 को पलटे तो 1 1 ही होगा, इसमें है 1 2 को पलटने के बाद 2 1 आता है, 2 1 इसमें है, ठीक है। 2 3 है तो 2 3 को इंटरचेंज
आर कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन। तो आर भी है सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन अगर इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा है कम हो गया, बट अगर मान लीजिए कि R1 में ऐसा सेट दे दिया 1 1 1 2 है, 2 3 है, एंड 3 2 है, 2 1 है, 3 4 है, यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं होगा, इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक नहीं होगा? क्योंकि बिकॉज इसमें 3 4 है, 3 4 बिलोंग्स टू आर, बट 4 3 डज नॉट बिलोंग टू 4 3 आर। इस वजह से यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो इस प्रकार जाने सिमेट्रिक रिलेशन किसे बोलते हैं? ए रिलेशन R to A is said to be symmetric A for all AB belongs to R, BA belongs to R। यानी कि जैसे इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं A R B implies that B R A, यानी कि A भी R का सदस्य है तो B A भी R का सदस्य होना चाहिए। अगर A बराबर ऐसा दिया हो 1 2 3 4, एक सेट दिया A 1 2 3 4, अगर रिलेशन ऐसा है कि 1 1 1 2 2 3 3 2 2 1 3 4 4 3, यानी कि 1 1 को पलटने के बाद 1 1 ही आएगा, 1 2 को पलटने के बाद 2 1 जो इसमें है रिलेशन में है, 2 3 को पलटने के बाद 3 2 आएगा जो रिलेशन में है, 3 4 को पलटने के बाद 4 3 आता है जो इसमें है। इस वजह से R क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। लेकिन उसी जगह पे R1 एक रिलेशन इस प्रकार लेते हैं कि 1 1 1 2 3 3 2 2 1 3 4, तो 1 1 को इंटरचेंज करने के बाद 1 1 आता है तो इसमें 1 2 को इंटरचेंज करने के बाद 2 1 जो प्रेजेंट है, 2 3 को इंटरचेंज करने के बाद 3 2 जो इसमें प्रेजेंट है। तो वीनो सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में जानेंगे। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन फोर्थ नंबर क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक कहता है कि ए रिलेशन R in A is said to be an antisymmetric if for all AB belongs to R and BA belongs to R, तब ये होना चाहिए कि A बराबर B। यदि A भी R का सदस्य हो और BA R का सदस्य हो तब A बराबर B होना चाहिए। लेकिन अगर केवल एक ही है उसमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इसको कहा जाता है। तो एग्जाम्पल अगर हम विचार करें आपको देखें, जैसे हमने लिया एक सेट ए इस प्रकार 1 2 3 4, एक रिलेशन हमने लिया, एक सेट लिया 1 2 3 4। अब एक रिलेशन पर विचार करो, 3 4 रिलेशन को हम सोचते हैं कि अगर हम देखें कि 1 1 2 2 3 R2 एक रिलेशन जो इस प्रकार देखें 1 2 1 2 3
3 2 4 4। R3 एक रिलेशन है जो इस प्रकार 1 2 3 3 2 1 4 4 1 एंड और एक रिलेशन देते हैं R। 4 रिलेशन मुझे लिया इन सेट ए में और देखते हैं कि क्या क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है। यहाँ देखो 1 उसके बाद 2 3 4 3 4 1 उसके बाद 3 1। चार रिलेशन पर विचार कर रहे हैं। R1 लिए इसमें 1 2 2 3 3 है। R2 में 1 2 2 1 2 3 3 2 2 4 4 2। इसी प्रकार R4 में 1 1 2 3 3 2 1 4 4 1 3 3। R4 लिए 1 2 3 4 3 4 1 3। अब इस चार रिलेशन लिए और इस चार रिलेशन पर हम विचार करेंगे कैसे। देखो पहला रिलेशन जो R1 जो है, देखो ये है जो R1 रिलेशन, वह देखो ये क्या, यह सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक है, दोनों है। एंटीसिमेट्रिक कारण क्या है कि 1 1 और 1 1 को पलटेंगे तो 1 1 ही आएगा, तो 1 बराबर 1 होता है। उसी प्रकार जैसे 2 2 तो 2 2 को पलटने के बाद 2 2 ही आएगा और 2 बराबर 2 बराबर 2 होता है। उसी प्रकार 3 3 3 को पलटने के बाद 3 3 आता है और 3 इक्वल टू 3 होता है। तो इसलिए यह रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक दोनों है। अब हम विचार करेंगे R2 R2 पर देखो तो विचार किया जाए R2 या R2 1 2 2 1 2 3 3 2 2 4 4 2 है, यह सिमेट्रिक है बट नॉट एंटीसिमेट्रिक, यह एंटीसिमेट्रिक नहीं है। कारण क्या है कि 1 2 है 2 1 है, कारण क्या है यहाँ पर देखते हो 1 2 है बिलोंग्स टू R एंड 2 1 भी R का सदस्य होगा R, लेकिन यहाँ पर 1 बराबर 2 नहीं हो सकता, इसलिए एंटीसिमेट्रिक। R3 पर विचार करो, R3 जो है यहाँ पे 1 1 है 2 3 है 3 2 है 1 4 है 4 1 है 3 4 है, लेकिन 4 3 इसमें नहीं है। इस वजह से यह जो है नाइदर सिमेट्रिक, न तो यह सिमेट्रिक है और नॉट एंटीसिमेट्रिक। तो यह एंटीसिमेट्रिक। अब 4th नंबर पर विचार करते हैं। 4 पर देखो 1 2 है कि इसमें 2 1 कहीं नहीं है, 2 3 है तो 3 2 कहीं नहीं है, 4 3 है तो 3 4 नहीं है, 4 1 है तो 1 4 नहीं है, 3 1 है तो 1 3 नहीं है। इस वजह से R2 में वह सिचुएशन ही नहीं है जिसको ये पूरा दोनों पालन कर सके। अगर ए भी R का सदस्य है तो यहाँ पे बी ए R का सदस्य नहीं R हो रहा है, इस वजह से इस बात की आवश्यकता इसमें नहीं है। यही कारण है कि R सिमेट्रिक नहीं होगा,
नॉट सिमेट्रिक बट एंटी सिमेट्रिक होगा, नॉट सिमेट्रिक बट एंटी सिमेट्रिक। लेकिन यह एंटी सिमेट्रिक होगा। इसका कारण केवल यही है कि केवल इसमें यह पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन R4 में नहीं है, BA नहीं है, यानी कि 1 2 है लेकिन 2 1 R4 में नहीं है। अगर 2 1 होता तब हमको 1 2 की आवश्यकता रहती, लेकिन यहाँ 2 1 नहीं है, इस वजह से हमको 1 2 दिखाने की जरूरत नहीं है। यह स्वतः नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन यह एंटी सिमेट्रिक होगा क्योंकि इसके इस जरूरत को पालन कर रहा है। एंटी सिमेट्रिक के बाद हम लोग विचार करेंगे ट्रांजिटिव। 5 नंबर हम लोग ट्रांजिटिव पर विचार करेंगे कि ट्रांजिटिव इसको कहा जाता है, इस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कहेंगे। एंटी सिमेट्रिक समझने के बाद ट्रांजिटिव पर विचार करें। 5 नंबर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ए रिलेशन आर इन सेट ए said to be a transitive if for all AB belongs to R, इसमें कोई कंडीशन, and BC belongs to R, तो इंप्लाइज क्या करता है कि AC भी R का सदस्य होना चाहिए। अगर BC है तो AB केवल हो, BC नहीं हो तो इसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर AB हो BC भी हो तो AC को होना होगा। AC होगा तब वह ट्रांजिटिव होगा। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मान लो कि एक कोई सेक्शन है और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं और एक रिलेशन ऐसा है। अब जैसे कहा जाए 1 2, अगर ये 2 1 है तो ये 1 1 एंड 2 2 भी होना चाहिए, और यदि अगर 3 4 एंड 4 3 है तो देख सकते हो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए ये सारे में 4 और 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 1 बिलोंग्स टू R। तो यदि हम 2 और 2 को शिफ्ट करो यहाँ से, देखो बराबर 2 और 2 को शिफ्ट किया तो 1 1 है, तो 1 1 भी क्या है R में है। उसी प्रकार अगर विचार करें 2 1 R का सदस्य बिलोंग्स टू R एंड 1 1 भी R का सदस्य है, और यदि अगर 1 1 हटा है तो क्या बचता है 2 2, ये भी R का सदस्य है। इस वजह से यह रिलेशन और ये सेम कंडीशन हम इसके साथ में अप्लाई कर सकते हैं 3 4 4 3 4 4 एंड 3 3। अगर इसमें से एक भी कम हो गया तो वह ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव होने के लिए ये प्रॉपर्टी या यह नियम का पालन करना आवश्यक है कि अगर ए बी आर का सदस्य है, बी सी आर का सदस्य है, तो ए सी को भी आर होना होगा। और केवल ऐसा सिचुएशन है पूरे रिलेशन में कि ए बी ही बिलोंग कर रहा है, बी सी नहीं बिलोंग कर रहा है,
अब हमें इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है और वह ट्रांजिटिव कहलाएगा, उसको हम ट्रांजिटिव कहेंगे। इसीलिए ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। इस प्रकार आर बी ट्रांजिटिव रिलेशन, यह ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर वहीं पर अगर हम इस पर विचार करें, बट हम यह देखें कि अगर हम एक रिलेशन ऐसा लें जैसे 1 2 है और 2 3 और ये 1 3 0, उसी प्रकार 3 2 ले और ये 1 2 2 बिलोंग, यहाँ देख सकते रिलेशन से स्पष्ट है कि 1 2 बिलोंग करा, 2 3 बिलोंग करा, 2 और 2 हटेगा तो 1 3 आएगा इसमें है। यहाँ भी देख सकते हो कि 1 2 R का सदस्य है, R1 का सदस्य बिलोंग्स टू R एंड 2 3 भी R का सदस्य है और 2 को हटाएं तो 1 3 बचता है, 1 3 R1 है। लेकिन वही पर अगर गौर करें यहाँ से देखो 1 3 बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू R एंड 3 बिलोंग्स टू R और यहाँ देखो कि 3 और 3 को हटाए तो क्या बचेगा, 1 2 भी क्या है R1 में। तो इस प्रकार इसका भी पालन कर रहा है। साथियों देखा जाए कि देखो यहाँ अब ऑल्सो जैसे देखो 3 बिलोंग्स टू R एंड 2 3 ये भी R का सदस्य बिलोंग्स टू R। लेकिन वही देखो अगर 2 और 2 यहाँ हटाए तो क्या बचेगा, 3 3 R1 में नहीं है, तो केवल एक नहीं है, इस वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसलिए कह सकते हो कि R1 इज नॉट ट्रांजिटिव, R1 ट्रांजिटिव। इस प्रकार R1 जो रिलेशन होगा वह ट्रांजिटिव नहीं, केवल मात्र एक के लिए कि अगर 3 2 एंड 2 3 बिलोंग कर रहा है, 2 और 2 को शिफ्ट कराएंगे तो 3 3 होगा, 3 3 नहीं है इसमें, R1 में नहीं है, इस वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ है। अगर वह होता तो ट्रांजिटिव होता। तो केवल एक, अगर एक भी उस नियम को पालन नहीं करे इस नियम को, तो वह ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव होने के लिए यह आवश्यक है कि ये सारे नियम को, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू R, बी सी बिलोंग्स टू R, तो ए सी बिलोंग्स टू R। और यदि वह ऐसा नहीं है तो वह ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसके बाद कुछ रिलेशन इसके बाद हम जानेंगे 6 नंबर इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। आता है कि ए रिलेशन R in
is said to be an equivalence relation. Equivalence relation if a relation R in A is reflexive. क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव. दूसरा सिमेट्रिक होना चाहिए. एंड तीसरा ट्रांजिटिव. ये तीनों होगा तब वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा. तो इस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहेंगे? जब वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और क्या ट्रांजिटिव हो. तो जो रिलेशन तीनों रिलेशन कहलाएगा वही रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. और याद रखो एंड आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन इज ये रिफ्लेक्सिव होता है. आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ये तीनों होता है. इसीलिए है आइडेंटिटी रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है. याद रखोगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं? तो वैसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है जिसमें जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव हो. तो जो रिलेशन तीनों होता है उसी को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन. एक चीज और भी जानोगे कि अगर कोई इस प्रकार है 1 2 3 और ये रिलेशन डिफाइन करें. रिलेशन R in A is defined as ऐसा 1 2 1 3. ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव होगा. क्योंकि इसमें सफिशिएंट एलिमेंट नहीं है. बिकॉज कारण क्या है? बिकॉज देयर इज नो सफिशिएंट एलिमेंट. Sufficient element belongs to R for showing the test of transmission. इसमें सफिशिएंट एलिमेंट ही नहीं कि हम दिखा सकें कि वह ट्रांजिटिव है या नहीं है. इस नियम को पालन नहीं करना. 1 2 है तो 2 के साथ कोई संबंध नहीं बना है, कोई भी एलिमेंट नहीं बना है. इस वजह से इसको ट्रांजिटिव मान लिया जाए, कहा जाएगा. इसके बाद हम लोग 7 नंबर में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के बारे में.
क्या है। इक्विवेलेंस रिलेशन जान लें। इसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है? A relation R in E is said to be a partial order relation. Partial order relation if the relation R in E तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। दूसरा एंटीसिमेट्रिक, एंड तीसरा ट्रांजिट। तो ऐसे रिलेशन को हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन किसको कहते हैं? जो रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। तो जो रिलेशन इस तीन को पालन करेगा उस रिलेशन को कहेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इसके लिए एग्जाम्पल भी हो सकता है, एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि मान लो कि वो ऐसा एलिमेंट्स है और देखो एक रिलेशन है, ए रिलेशन आर इन ए इज डिफाइंड इस प्रकार डिफाइन है। मान लो कि ए सच है कि ए बी तो दोनों एलिमेंट इसका ही है, ए बी बिलोंग्स टू ए, कहता है कि ए लेस इक्वल टू बी। इसमें गौर करो, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ए इक्वल टू बी का मतलब, तो इसमें अगर एलिमेंट्स पर विचार करो इस रिलेशन में आर में, तो आर में ऐसा एलिमेंट्स आएंगे, 1 1 भी आएगा, 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आएगा, 1 4 भी आएगा। उसी प्रकार इसमें 2 2 भी आएगा, 2 3 आएगा, 2 3 बड़ा है एंड 2 4 आएगा। इसके बाद देखोगे 3 3 होगा, 3 4 होगा, इसके बाद 4 4 होगा। इस एलिमेंट्स पर गौर करो, ये रिलेशन आर जो है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन देखो ये गौर करोगे ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 नहीं है, ये एंटी सिमेट्रिक होगा। तो हियर आप देख सकते हो कि 1 2 है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 2 1 भी हो किसी भी एलिमेंट का। 1 3 है तो 3 1 नहीं बिलोंग करता, 1 4 है तो 4 1 नहीं बिलोंग करता। उसी प्रकार 2 3 है तो 3 2 नहीं कर रहा, 2 4 है तो 4 2 नहीं कर रहा, उसी प्रकार 3 4 है तो 4 3 नहीं कर रहा। जिसकी वजह से जैसे 1 1 2 2 3 3 4 बिलोंग्स टू, इसकी कह सकते हैं कि ये आर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स। लेकिन अगर गौर किया जाए किसी भी एलिमेंट से क्रॉस, अगर 1 2 है
बिलोंग्स टू आर का है, बट ये टू वन नहीं बिलोंग करता, डज नॉट बिलोंग करता। उसी प्रकार ऑल्सो देखो 1 3 है, बिलोंग्स टू आर का ना, लेकिन 3 1 आर का सदस्य नहीं है, जो हमको ये दिखाने की आवश्यकता पड़े कि 1 बराबर 3 होना चाहिए। इसी प्रकार देख सकते हो कि 1 4 बिलोंग्स करना, बिलोंग्स टू आर है, बट एंड 4 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, ये सदस्य नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार और भी देखा जाए तो यहाँ पे देखो कि 2 3 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन यहाँ पर कहो कि 3 2 तो आर का सदस्य नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। उसी प्रकार देखा जाए 2 4 हो रहा बिलोंग्स टू आर एंड 4 2 नहीं होता। तो इस सारे एलिमेंट के साथ ये यहाँ पर ये बन रहा है, जैसे 3 4 हो रहा है, बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 4 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसीलिए यह सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक है। इस प्रकार यह रिलेशन जो होगा वह सिमेट्रिक नहीं होगा। इस प्रकार आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है बट एंटी सिमेट्रिक, ये एंटी सिमेट्रिक है। ये एंटी सिमेट्रिक हो जाए। ऑल्सो देख सकते हो फॉर ऑल पॉइंट उठाव एलिमेंट्स बिलोंग्स टू आर, तो क्या कहना है, ए लेस इक्वल टू बी। उसी प्रकार बी सी बिलोंग्स टू आर, ये क्या हो जाएगा, बी लेस इक्वल टू सी। तो निश्चित तौर से ए भी क्या होगा, लेस देन सी। इसमें कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि 1 2 बिलोंग कर रहा है, तो 1 2 एंड 2 3 बिलोंग कर रहा है। अब जैसे एज जैसे देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो तुम 2 और 2 को हटाओ तो 1 3 भी क्या होगा, आर का सदस्य होगा। सारे एलिमेंट्स के लिए ये केस फॉलो करेंगे। इसीलिए आर जो है, आर इज ट्रांजिटिव। तो तीनों हो गए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसलिए यह रिलेशन क्या होगा, पासिंग ऑर्डर रिलेशन होगा। देयरफॉर a relation are in a partial order relation. आज का वीडियो हम यहीं पर क्लोज करते हैं और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जानकारी